हाउ आर यू? भैया आज हम फिर बात करेंगे उस अजीम इंसान की जिसकी इज्जत हम बिल्कुल भी नहीं करते। जी सर, आज क्या फरमाएंगे? रिच थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू रिच, पुअर थिंकिंग हैबिट्स विल मेक यू पुअर। आप जानते हैं पुअर थिंकिंग हैबिट क्या क्या है? ये भी एक हैबिट है यार। जैसा सुबह उठना, लगातार जाना, चलिया करते हैं ना हम लोग, गुरुद्वारे जाते हैं, 40 दिन जाऊंगा, हैबिट है। सुबह वॉक करूंगा, हैबिट है। किताब पढ़ूंगा 15 दिन, हैबिट है। सर हमारी मेन हैबिट तो आप भूल ही गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं आपको बता रहा हूं, देखो छोटी छोटी चीजें हैं और ये बातें मैं बहुत जगह बताया हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। हाथ जोड़ता हूँ, इस बार कुछ नया बता दे। चचा आगे बहुत काम की बात है, सुन तो ले। चलो सुन लेते हैं, बोले। मैं बोलता हूँ साला, जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान, उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है। अच्छा चेक कर लेते हैं। वाह क्या एटीट्यूड आया है। अबे ओए नंगे, साले खुद 3 पीस सूट में खड़ा हुआ है और हमें चड्डी बनियान पहनवा रहा है। कभी भी जिंदगी में नाई पे कटिंग कराने जाओ, जितना मांगे 100 फालतू दो। क्यों दे दो बाबू भैया? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? उसने 100 मांगा, तुमने 200 दिए। साल में कितने फालतू दिए? 1200 फालतू दिए। 1200 फालतू दिए? साले यही 1200 किसी गरीब को दे दो, उसके घर का चूल्हा जल जाए। कभी गलती से कोई अच्छी बात ना सिखा देना। कौन होता है चुतियापे से मोटिवेट? पहली बार 100 फालतू दो, दूसरी बार 100 फालतू दो, तीसरी बार जाओ तो सारा बाल काट के छोड़ के तुम्हारे को बोलेगा सर आइए। उल्लू के पत्थर, कौन सा नहीं आधी के दिन छोड़ के दूसरे कस्टमर के पास चला जाता है, वो भी 100 रुपए की खातिर। अबे कौन सी दुनिया में रहता है तू? माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स। आई इम्प्लीमेंटेड ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन माई ओन लाइफ, इट वर्क्स। वहां 4 लोग बैठे होंगे, फुद्दू सा लड़का आया, साला इसको सर बोल रहा है, हम साला गाड़ी से उतरे, हमको पूछ नहीं रहा। उसको क्या पता 100 की पत्ती देता है हर बार। उसको क्या पता 100 की पत्ती देते हैं हर बार। साले लोगों को रिश्वत देना सिखा रहा है या ये बता रहा है ज्यादा पैसे देके तुम किसी का भी हक मार सकते हो? तुम्हारी फिलॉसफी उल्टी है। सर आप ही तो एक दुनिया में सीधे पैदा हुए हैं। बंटी तो चूतिया है। 100 50 ले ले, साला कल ही कराया हमने, रोज आते हैं हम यहीं पे। 50 बचा के तुमने अपने आप को गरीब घोषित कर दिया है। हाँ तो क्या हो गया? अगर मैं गरीब साबित हो गया तो गरीब होना कोई जुर्म है क्या? हर कोई तेरी तरह लोगों को चूतिया बना के मोटिवेशन के नाम पे लाखों नहीं छाप रहा। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल है। प्रैक्टिस से बड़े बड़े पहाड़ हिट गए। मैं एक कहानी सुना रहा था उस दिन भी किसी को, पाब्लो पिकासो की। पाब्लो पिकासो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पेंटर हुए। एमएफ हुसैन से भी बड़े पेंटर हुए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे पाब्लो भाई? पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घूम रहे थे। अच्छा, न्यूयॉर्क में घूम रहे थे। अबे उल्लू के पत्ते, ये देख साले झूठे हरामखोर। पाब्लो पिकासो नेवर विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट। साले एक बंदा कभी अमेरिका गया ही नहीं है और तू उसके न्यूयॉर्क के किस्से बता रहे हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंस से। अबे एक काम है तेरा, लोगों को चूतिया बनाना, कम से कम उसका होमवर्क तो पूरा करके आया कर। खैर आगे फेंकना शुरू कर। तो एक लेडी उनसे टकराई, उस लेडी ने पहचान लिया, यू आर पाब्लो पिकासो, मैंने आपको पहचान लिया। भागी भागी गई, एक पेपर लेके आई और पाब्लो के हाथ में दिया। सर आप एक बहुत बड़े पेंटर हैं, कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? एक पेपर लिया, एक पेंसिल लिया और कुछ स्केच ड्रॉ किया उस लेडी के हाथ में। 30 सेकंड में पलट के दिया। उसने बोला, लेडी दिस इज फॉर यू, दिस इज अ पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज। 30 सेकंड में कितने की पेंटिंग? पेंटिंग वर्थ 50 लाख रुपीज। अबे थोड़ा तो हल्का हाथ रख साले, अंबानी की नाजायज औलाद। या तो टाइम बढ़ा देता या तो पैसे कम कर देता। 30 सेकंड में हमसे मुन्ना भैया नहीं पूरे बनते और तूने 50 लाख की पेंटिंग बनवा दी। कभी तो कोई लॉजिक दे दे साले चपड़ गंजू। उसने बोला, यस आई नो, मैंने बनाई है। उसने बोला, सर मैं सीखना चाहती हूं 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। पाब्लो ने कहा, लुक मैम, जो पेंटिंग आपने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी हुई देखी, उसको बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए। It took me 30 long years to draw a painting worth ₹50 lakh in just 30। अबे ओए गधे की घांड और इलॉजिकल इंसान, मेरी बात सुन कान खोल के। अगर किसी क्रिकेटर का 30 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब 30 सेकंड में कोई भी मैच जितवा देगा। किसी डॉक्टर का 30 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब 30 सेकंड में कोई भी ऑपरेशन कर देगा। अबे ऐसी और 50 मिसालें दे सकता हूं मैं। गधे के बच्चे, एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता कि हाथ में जादू की घड़ी आ गई है। ये क्या सिखा रहा है लोगों को पागल के बच्चे। और ऑडियंस में कौन चूतिए बैठे जो इतना बड़ा चुतियापा सुनने के बाद भी दिल दुखता है इन बेचारों की हालत देख के। Once more! Once more! Once more! जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। आते ही बकचोदी, किस तरह होती है मुसीबतें, जरा खुल के बता। चलो अब मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है
जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अबे साइड कर पी, तो चुनौतियां साइड करो सालो, बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएंगी ना यार। यार तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम्हें उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, फिर एक बंदा आता है तुम्हारे पास और बोलता है तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। भैया तू ऐसी बकचोदी लाता कहाँ से है? साले चपड़गंजू, देख तेरे लिए एक ऑफर है, एक अच्छी सी इंसान के बच्चों वाली कहानी सुना के हमें मोटिवेट कर दे, फिर इस लड़ाई को हम हमेशा के लिए आज यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? देखो, मैं उस दिन भी समझा रहा था किसी को कि कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है। गलत मत करना कभी, इस बिजनेस में क्या, जिंदगी में मत करना। आई अप्रिशिएट, यहाँ तक सर ने बहुत उम्दा बात की, गलत मत करना किसी के साथ, लेकिन ज्यादा अच्छा तब होता अगर यहीं रुक जाते और आगे मजीद ज्ञान नहीं चोदते, मगर क्या करें, गान में तो कीड़ा है, काटेगा तो सही। सर जी, वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात पे गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सकता। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। छोटे भाई ने पड़ोसी की गांड मारी, पड़ोसी ने पूरे मोहल्ले को चपेटा मारा, पूरे शहर में जंग छिड़ गई, आर्मी को रेस्क्यू करने के लिए पड़ा, बहुत खाली हो गया, दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया, फिर न्यूक्लियर बम पाना पड़ा और पूरी दुनिया खत्म हो गई। बहनचोद यही चाह रहा था ना। ऐसे चच्चा, आखिर छोटे भाई ने मारा किसको? ये अगर तुझे पता चल गया तो तू इस पागल के बच्चे को मार देगा। तो जी बता, इन्हें आखिर किसको मारा छोटे भाई ने? अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। कुत्ते को कौन लात मारता है, वो भी गुस्से में? साले गुस्सा तो हमें भी आता है तेरी वीडियो देखने के बाद, तो क्या करें, कुत्ते को लात मारे? साले कुत्ता जंगली जानवर है, तेरे बाप का नौकर नहीं जो खामोशी लात खा लेगा। हरामखोर कराची है, कुत्ते को गुस्से में हाथ तो लगा के देख, ऐसी गान मारेंगे ना, वो भी डॉगी स्टाइल में। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा। वाह क्या बात है। अबे साले लात खाने के बाद कुत्ता उस छोटे चूचे को भी तो काट सकता था, लेकिन नहीं, कुत्ते को अपनी इसकी प्यार थी। कुत्ता सीधा पहुंचा उसी इंसान के पास जिसको भाई साहब कटवाना चाहते थे। अबे तो कौन सा गूगल मैप था कुत्ते के पास जो सीधा उसके पास पहुंच गया। मेरे भाई तू ये सब छोड़ के बॉलीवुड का एक अच्छा राइटर बन जा, लेकिन इतना स्टेज पे चढ़ के लोगों को फॉल्स होप देना छोड़ दे मोटिवेशन के नाम पे। और वैसे भी बॉलीवुड को बड़ी सख्त जरूरत है तेरे जैसे अच्छे राइटर की। वैसे तू सब छोड़। किसी को आज तक हाथी ने काटा है क्या? और मच्छर ने कितने लोगों को काटा है? छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। अबे हाथी तेरे जैसे 4 को अपने नीचे रगड़ दे और अपनी सूंड तेरे पिछवाड़े में डाल के मुंह से निकाले, अजीब चुतियापे की लॉजिक दे रहा है। चच्चा अभी तो शुरू हुआ है, गुस्सा ठंडा करो। कंट्रोल मुझे, कंट्रोल। एक आर्मी कितनी ही शानदार औजारों से लैस क्यों ना हो, एक आर्मी में कितने ही शानदार लोग क्यों ना हो, बेस्ट राइफल्स हो, बेस्ट इक्विपमेंट्स हो, आगे अभी बोल दे, बेस्ट वेपन्स हो, लेकिन अगर जूते ना हो ना तो आर्मी लड़ नहीं सकती। अबे पागल के बच्चे, कौन सी दुनिया की आर्मी एक दूसरे को बॉर्डर पे जूते मारती है? और पुल्लू के पत्ते, जिस आदमी के पास दुनिया की हर बेस्ट चीज है वो एक जूता नहीं खरीद सकती यार, इसको कोई जूता मारे। छोटी सी आग की चिंगारी पूरा जंगल जला देती है, छोटा सा छेद। हाँ छोटा सा छेद ही था तेरे बाप के कॉन्डम में। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सुनना कितनी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ। एक टिकट कलेक्टर एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया, उसने एक आदमी को बोला टिकट दिखा, उसने टिकट दिखाई, गलत डब्बे में चढ़ गया भाई, गलत ट्रेन में चढ़ गया, उतरो, गलत टिकट थी उसके पास। दूसरे को दिखा, शो मी योर टिकट, आपकी भी ट्रेन गलत है, क्या कर रहे हो आप, दिखाओ, आपकी भी गलत है। 8-9 लोगों की टिकट देखी, सबकी गलत है। टीटी ही गलत ट्रेन में चढ़ गया था एक्चुअली। हाँ क्या जोक मारा है। अबे उल्लू के पत्ते, अगर कॉमेडी करनी तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मोटिवेशन के नाम पे क्यों चूतिया बना रहा है? वो एक बहुत बड़ा मिलियनेयर आदमी था, अपने ऑफिस में जब घुसा, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी था, ऑफिस में जब घुसा तो देखा उसने ऑफिस के फ्लोर पे बहुत सारे छोटे छोटे कागज पड़े हुए, छोटे छोटे कागज पड़े हैं, झुका और सारे कागज समेटने लग गया।
उठाया और पास के डस्टबिन में सारा स्टाफ देख रहा, इतना बड़ा मिलेनियर, छोटी सी बात क्या मैसेज दे गई ना, कमाल है। सर आपने कितनी मरतबा स्टेज पे झाड़ू लगाई है, साले कब तक दूसरों की कामयाबी पे कमाएगा, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, अपना भी तो कोई कारनामा बता सिवाय चूतिया बनाने के। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया। हराम खोरो, इसलिए बोलते हैं टाइम पे फीस दे दिया करो। खैर सर आगे बताएं। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे। अबे ऐसी कौन सी पॉलिश है जो सारी जिंदगी जूते साफ रखती है, और कौन सा प्रिंसिपल अपने स्कूल में ऐसी बकचोदी करता है भाई? कभी तो कोई लॉजिक दे दिया कर अपने किसी चुतियापे में। और कौन है वो चूतिए जो इस इलॉजिकल इंसान से मोटिवेट होते हैं? मजा आया। महाकाल का ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।